नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की समान ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता हूं अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, ये हमको बताना है। 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ये हमको बताना है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो दोस्तों, उस जनपद का नाम जिसमें जानवरों के लिए पोलो क्लिनिक नहीं है या पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो उस जनपद का नाम है आपका झांसी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब, ये हमको बताना है। जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, या अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो आपकी बुआई है, वो कब होती है? वो होती है आपकी कब दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जून जुलाई के दौरान। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह कौन सी है, ये हमको बताना है। खागनन है, तिलहन है, दलहन है, या मसाले। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा उत्पादक होता है और उसके लिए भारत में प्रथम भी है, तो वो कौन सी है? वो है आपकी खागनन। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ये हमको बताना है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि आंवले का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें आंवले का उत्पादन करने वाला जिला, तो वो कौन सा जिला है? वो है आपका प्रतापगढ़। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ जो है वो आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। बहराइच में, रांची में, झांसी में, या पटना में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका झांसी में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई कब, ये हमको बताना है। 1970 में, 1975 में, 1990 में, या 1992 में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो लागू की गई थी, वो कब की गई थी? वो की गई थी आपकी 1992 में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में लागू की गई थी। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये हमको बताना है। ध्यान रखना, नहीं है ये हमको बताना है, थोड़ा इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आलू, गेहूं, गन्ना या तंबाकू। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तंबाकू। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश मेनली जाना जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सबसे ज्यादा तंबाकू पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश तंबाकू के लिए उत्पादक बड़ा राज्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहला और तीसरा भी आपका हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें आपका पूछा था, सही उत्तर दे दिए हैं। अब कौन कौन सा नहीं होगा, दो फसलों के नाम बताना है। तो पहला तो आपका तंबाकू बिल्कुल 100% श्योर है।
ठीक है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों जो उत्पादक नहीं है, वो है आपका आलू। आलू के लिए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जाना ही जाता है। उसके बाद गेहूं के लिए भी जाना जाता है, और गन्ने के लिए भी उत्पादक जाना जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो लेकिन अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो देखो किन फसलों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि आलू, गेहूं, गन्ना, इन सब के लिए उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का जो मैं आंसर बताऊंगा वो तंबाकू ही होगा। आप इन ऑप्शंस को हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आलू, गेहूं, गन्ना, इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, तंबाकू में नहीं है, इसलिए चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, ये हमको बताना है। चना, मसूर, अरहर या मूंग। तो उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से ऐसी फसल जिसकी अवधि जो है वो न्यूनतम है, तो वो है आपका मूंग। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादन है किस किस का, ये हमको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश किस किस का अग्रणीय उत्पादन है, जल्दी से बताइए। गेहूं का भी है, गन्ने का भी है, आलू का भी है, और देख लीजिए दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश किस किस का प्रथम उत्पादन है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए। देखो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहां से वो बात प्रूव भी हो गई। गेहूं, गन्ना, आलू, इन सब का उत्तर प्रदेश प्रथम उत्पादन पे है, इसलिए वो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे अब बिल्कुल अच्छे से। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे कौन कौन से हैं? चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना या गेहूं दलहन। तो जल्दी से बताइए कि उत्तर प्रदेश किस में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने में प्रथम स्थान रखता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है कौन सा, ये हमको बताना है। ललितपुर, झांसी, बांदा या महोबा। तो पान उत्पादन के लिए जो जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, वो है आपका महोबा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं, आलू, गन्ना या फूलों का। अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं का है, आलू का भी है और गन्ने का भी है। तो अब आपका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा कि भैया फूलों का नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, ये हमको बताना है। मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फर्रुखाबाद। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, वो है आपका इटावा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सब सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, ये हमको बताना है। पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। वो हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, ये हमको बताना है। अभी था आपका सर्वाधिक बाढ़ बाढ़ से, अब वायु मृदा अपरदन से। कौन? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ के लिए भी पश्चिमी क्षेत्र, वायु मृदा अपरदन के लिए भी पश्चिमी क्षेत्र। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये हमको बताना है। आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जल्दी से बताइए। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका चावल, क्योंकि उत्तर प्रदेश चावल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने, और जल्दी से बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आपकी 18 जून 2001 से शुरू की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, ये हमको बताना है। चना, ज्वार, मक्का या गेहूं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गेहूं। जी हाँ दोस्तों, सर्व प्रमुख उत्पादक करता है कौन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के भारत में
या भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कहाँ पर, ये हमको बताना है। जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या पंतनगर में? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी कहाँ पर दोस्तों? पंतनगर में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए? अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा, मेघदूत के लेखक कौन है ये हमको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, रामदास, कबीरदास या कालिदास? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।